यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक पुरानी हवेली स्थित है। लोग इसे शापित हवेली कहते हैं और इसके आसपास कई किस्से मशहूर हैं। बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार जिसने भी इस हवेली में रात बिताई वह या तो गायब हो गया या पूरी तरह पागल हो गया। इस हवेली का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था और लोग इसके पास जाने से घबराते थे। गांव में एक युवा लड़का था, रोहन, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसकी दोस्ती में साहस और जिज्ञासा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्त उसकी बातें सुनकर चिंतित हो गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन के दिल में एक अनोखा साहस था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह इस गूढ़ रहस्य का सामना करेगा। एक रात रोहन ने एक टॉर्च और अपना मोबाइल साथ लिया और हवेली में कदम रखा। हवेली का प्रवेश द्वार खौफनाक था और दरवाजे को खोलते ही अंदर की धूल भरी और अंधेरी जगह ने रोहन को घेर लिया। चारों ओर टूटी फूटी खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं, जैसे हवेली किसी अतीत की कहानी सुना रही हो। एक झूला कोने में हल्की हवा में झूल रहा था, लेकिन वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। रोहन ने सोचा कि यह सब उसके अपने दिमाग का खेल है और वह अनिश्चितता के साथ आगे बढ़ा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे काफी करीब है। उसने टॉर्च को पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए उसने एक कदम और बढ़ाया। तभी उसे कानों में एक चीख सुनाई दी। वह अवाक रह गया जब वह एक महिला की रोने की आवाज सुनता है, जो स्पष्टता से हवेली की दीवारों के भीतर गूंजती हुई लगी। यह आवाज उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी और उसकी जिज्ञासा के साथ साथ डर ने उसे भी जकड़ लिया। रोहन का साहस एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अपने भीतर के साहस को जुटाते हुए वह और भीतर गया। उस आवाज को खोजते हुए उसे एहसास हुआ कि हवेली में छिपे रहस्यों का सामना करना उसके लिए अनिवार्य था। क्या वह उस नहीं देखी गई शापित आत्मा के रहस्य को उजागर कर सकेगा, या वह भी हवेली की काली छाया में खो जाएगा? यह वह सवाल था जिसने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।